जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है एक्सरसाइज 1 की हुई थी, सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे साथियों। आज हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और जो है उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप लाइक कर दीजिएगा और प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में चलिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज जैसा कि आपने पहली क्लास में पढ़ा, ठीक है, तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें दोस्तों सीख ली थी। हम लोगों ने सीख ली थी कि अगर मूलधन दिया है साधारण ब्याज और साधारण ब्याज दिया है मूलधन, और उसमें हमने एक छोटी सी बात पे बेहद गंभीरता के साथ आपसे बात कही थी कि अगर R फॉर रेट, T फॉर टाइम अगर कहीं लिखा है और अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों ब्याज प्रतिशत बन जाता था। क्या बन जाता था? ब्याज प्रतिशत। शुरुआत हो जाए जरा, आज भी हम लोग स्पीड से ही चर्चा करने वाले हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बात थी। आज दोस्तों इसी पे आगे लेके अब आप सोचो कि अगर किसी चीज की अगर कहीं प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, दर प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, मतलब हम 100 रुपए पे पहले जितना ब्याज ले रहे थे अगर हम उससे अधिक ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें अधिक रुपया मिलने लगेगा। अगर हम उससे कम ले रहे हैं तो हमें कम रुपया मिलने लगेगा। उसी तरीके अगर हम पहले समय से अधिक समय के लिए पैसा दे रहे हैं तो हमें अधिक रुपया ब्याज मिलेगा, कम समय के लिए दे रहे हैं तो दोस्तों कम रुपया ब्याज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्पीड के साथ शुरू करते हैं। कहता है एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए दिया गया। दर नहीं पता, कोई दर रही होगी, दर नहीं पता है, ठीक है। कितने जो है क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए दिया गया। यदि उसका निवेश, यदि उसका यहां से अलग हो गया, क्या कह रहा है, यहां से अलग हो गया, देखिए, यदि उसका निवेश 3% अधिक पर किया गया होता। पहले कितना था ये नहीं पता, जितना था उससे कितना बढ़ना है दोस्तों, 3% अधिक पर किया गया होता तो 72 रुपए अधिक मिलते, ठीक है ना। वह राशि क्या है? अब देखिए इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, कि वो क्या कह रहा है, वृद्धि कितनी हुई, 3% की। मगर दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, लिखी हो या ना लिखी हो, अगर आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हो तो जो दर होती है वो हमेशा दोस्तों कैसी दी होती है, वो हमेशा जो है वार्षिक दी होती। कैसी दी होती साथियों? वार्षिक दी होती है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें, ये जो दर है वो कैसी दी है, वार्षिक दी है। मगर समय जो था वो कितने वर्ष का था दोस्तों? 2 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का था। तो यहां जो अगर ये हम कह रहे हैं कि जो 3% अधिक हो रहा है वो दोस्तों हमेशा कैसा हो रहा है, वो 1 वर्ष में हो रहा है। कितने समय में हो रहा है? 1 वर्ष में। मेरे प्यारे दोस्तों बात तो है 2 वर्षों की, यानी कि अगर 3% अधिक हो रहा है 1 वर्ष में 3%, तो दोस्तों 2 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी? 6%, ना कि 3 की। तो हमारी बात समझ में आ गई होगी। अभी इसलिए टाइम लगता है क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हो आप, ठीक है। जब चीजें सीख जाओगे तो एक्सरसाइज बहुत स्पीड से करोगे। ये जो प्रतिशत है, ये जो मानक वैल्यू है, ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों वृद्धि है। ये क्या है? ये वृद्धि है, ठीक है ना। तो यहां भी दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? यहां भी हम लोग वृद्धि ही लिखेंगे। इधर ये मानक में है तो इधर कैसे लिखेंगे? इधर रियल लिखेंगे। रियल कितनी है? 72 रुपए है। कितनी है? 72 रुपए है, ठीक। तो दोस्तों 6% की वैल्यू ही तो 72 है ना। 3% 1 वर्ष में अधिक मिलता तो 2 वर्ष में 6% भी अधिक नहीं मिलता, तो 72 रुपए भी अधिक नहीं मिलते। 6% अधिक मिला यानी कि 72 रुपए अधिक मिले दोस्तों। तो 6% की वैल्यू कितनी हो गई? 72 रुपया हो गई। तो दोस्तों 1% की वैल्यू क्या होता है? 72। आपसे क्या पूछा गया? मूलधन कितना है, राशि कितनी है दोस्तों, कितना होता है? 100% होता है। 2 जीरो इधर लगा, 2 जीरो इधर लगाइए, तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 1200 आ जाएगा। वीडियो पुश करके नोट कर लिया करिए। वीडियो पुश देखिए, उससे आपको बेनिफिट होता है। वीडियो आप जब तक पुश करके जब तक आप नोट करोगे तो जो नेट की सर्फिंग होती है तब तक वो अगले क्वेश्चन तक को सर्फ कर लेगी, ठीक है ना।
तो आपको जो बफरिंग होती है, आपको लाइव वीडियो देखते समय वो बफरिंग नहीं होगी। आप कुछ चीजें सीखिए, ठीक है ना। और हमेशा वीडियो को दोस्तों लाइव देखिए ताकि हमको भी लगे कि हाँ हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, हमको पता चलता रहे। वीडियो डाउनलोड करना बंद कर दीजिए। आगे दोस्तों आपकी मर्जी कि आप अपने टीचर की कितनी बात मानते हो। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो दोस्तों आप डाउनलोड नहीं करोगे, आप सीधे लाइव देखोगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात किसका दोस्तों? P फॉर प्रिंसिपल मूलधन और क्या दोस्तों? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो अनुपात कितना है? 10 और 3। यानी कि जो मूलधन है वो कितना रहा होगा? जब 10 रुपया रहा होगा तो उस पर दोस्तों ब्याज कितना मिला होगा? 3। अब ब्याज तो क्या होता है? ब्याज एक तरीके का हिस्सा ही होता है मूलधन का। तो हिस्सा ऊपर लिखते हो, ये किस पर मिला दोस्तों? ये 10 रुपए पर मिला। कितना मिला? 3 रुपए लिखा है। क्यों? आपने ही तो ये बात कही है। कह रहा है मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, यानी कि मूलधन पहले है, साधारण ब्याज बाद में है। तो दोस्तों जब मूलधन 10 है तो साधारण ब्याज 3 है। कह रहा है धन कितने अवधि के लिए दिया गया? तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 10 दिया तो आपको ब्याज 3 मिला, यानी कि प्रतिशत के लिए 100, तो दोस्तों कितने परसेंट ब्याज मिला? ये ब्याज ही है। ये क्या है दोस्तों? ये ब्याज है। क्लियर? तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये ब्याज प्रतिशत हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका ब्याज प्रतिशत हो गया। अब देखो ब्याज प्रतिशत कितना है? 30% है एक साल में। ये क्या है? एक साल में दोस्तों कितना मिलता था? एक साल में दोस्तों 10% मिलता था। यही तो हमारी दर थी, ठीक है। अब हमने आपको क्या सिखाया था? देखिए हमारा फार्मूला हर जगह काम आ रहा है, RT बराबर आई प्रतिशत। ये आई प्रतिशत दिया है, एक हिस्सा 10% है, R 10% है दोस्तों। इसमें किसका गुणा करें? अगर हम इसमें 3 वर्ष का गुणा कर दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमसे वर्ष पूछे गए थे, आंसर आ गया 3 वर्ष। ओके, वीडियो पुश करके नोट करें, ठीक है। वीडियो पुश कर ले, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम होता है। वीडियो कितना भी छोटा बनाऊं, ठीक है, एक लेक्चर जो है 1 घंटे का नॉर्मली हो ही जाता है, कितना भी मैं कोशिश करूं जल्दी। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ धन 10 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। देखिए एक साल में 6, तो दोस्तों 10 साल में कितना मिलेगा? जो ब्याज प्रतिशत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। आपको देखते ही पता चल गया, क्या कह रहा है कि 10 वर्ष है, एक साल में 6, तो 10 साल में दोस्तों कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कह रहा है यदि ब्याज मूलधन से 160 रुपया कम हो, ठीक है दोस्तों। एक बात बता दूं, अगर प्रतिशत की बात करो तो मूलधन हमेशा कितना होता है? मूलधन दोस्तों हमेशा कितना होता है? 100%। अगर हम आई परसेंट यानी कि ब्याज प्रतिशत की अगर यहाँ पे बात करें तो दोस्तों हमको कितना मिला था? 60%। कहां से आया था दोस्तों? एक साल में 6 था, 10 साल में कितना हो जाएगा? 10 साल में मेरे प्यारे साथियों 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन कम है? ब्याज कम है, यहां भी लिखा देखिए। कह रहा है ब्याज मूलधन से, कौन? ब्याज किससे? मूलधन से कम है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये ब्याज है, ये मूलधन है। मूलधन हमेशा 100% होता है। कितने परसेंट कम है दोस्तों? तो कम कितने परसेंट है? कम 40%। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या कह रहा है? रुपए में कितना कम है? 160 रुपया कम है। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या है? ये मानक है। आपको इधर क्या लिखना है? इधर रियल लिखना है 160। तो आपको यहां से पता चल गया कि 40% की वैल्यू ही तो 160 है। देखिए भाषाएं कई सारी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भाषाएं कई सारी हैं, ठीक है ना। तो 40% की वैल्यू ही तो 160 है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे दोस्तों मूलधन पूछा गया। मूलधन कितना होता है? मूलधन 100% होता है। 40 से भाग दीजिए, 0 0 4 चौको 16, यानी कि दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 4 रुपया आ गई। आपको क्या चाहिए दोस्तों? 100% चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 400। प्लीज जल्दी जल्दी नोट कर लें, वीडियो पुश करके नोट कर लें दोस्तों, ठीक है। क्लियर आ रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ये लिखते रहा करिए आपको वीडियो कैसा लगा। आप उसको लाइक करते रहिए वीडियो को। प्लीज चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पढ़ाने में दोस्तों तभी मजा आता है जब आप ये कहते हो कि हाँ समझ में आ रहा है।
ठीक है। अगर हमको ये पता ही नहीं है, देखिए स्टूडेंट टीचर का आईना होता है, अगर हमको ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है तो हम दोस्तों कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कह रहा है किसी ब्याज दर से 300 रुपए 4 वर्षों में उतना ही ब्याज देता है, यानी कि 300 मूलधन है, टाइम जो है कितना है दोस्तों, टाइम 4 वर्ष है, ठीक है ना। उतना ही ब्याज देता है जितना, कौन, देख लीजिए ये बराबर है दोनों हिस्से, ठीक है। क्या कह रहा है 600 रुपए, ठीक है, 600 रुपए क्या है, मूलधन है, यहां ध्यान देने वाली बात है। 2.5 वर्षों में 5% की ब्याज दर से ब्याज देता है। अब देखिए एक साल में 5% इस हिस्से पर, इस 600 पर, तो दोस्तों एक साल में 5 तो 2 साल में 10, 2.5 साल में कितना हो जाएगा जल्दी बता दो दोस्तों, 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने क्या कहा। उसने लिखा कि 600 रुपए पर 5% के हिसाब से 2.5 साल में जो ब्याज मिलेगा वो इस पक्ष के बराबर होगा। तो दोस्तों एक साल में 2.5, एक साल में 5, तो 2 साल में 10 और 2.5 साल में 12.5। अब देखिए 600 का 12.5% दोस्तों कितना आसान है, 12 6 72 और 600 का 1% 6, यानी कि आधा परसेंट 3, तो 72 3 75। आप जैसे चाहो वैसे निकाल लो। अब यही 75 रुपया तो इस 300 पर भी मिला है, इधर भी जो ब्याज है, इधर जो ब्याज है वो कितना है, 75। क्यों, उसने क्या लिखा है, उतना ही ब्याज मिलता है। देखिए शब्दों का खेल है दोस्तों, किसका खेल है, शब्दों का खेल है, ठीक है। ये जो 75 रुपया है ये किस पर मिला है दोस्तों, 300 पर। कितने प्रतिशत है जरा देख लेते हैं, कितने परसेंट है दोस्तों, 25%। ये क्या है, ये ब्याज प्रतिशत है। ब्याज प्रतिशत में दो चीजें होती हैं, एक तो दोस्तों टाइम होता है, दूसरा दर होती है। टाइम दोस्तों उसमें 4 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक। एक साल 4 साल में 25, तो दोस्तों 2 साल में 12.5 और 1 साल में दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 साल में दोस्तों 6.25 हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो 6 सही 1/4। तो देखिए क्वेश्चन के लिए कटा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की दोस्तों भाषा अच्छी थी। प्लीज जल्दी से नोट करें, वीडियो पुश करें और नोट करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों 5 नंबर है, कह रहा है किसी धन पर 4% वार्षिक, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। बिल्कुल सेम है, मैंने आपको सिखाने के लिए, देखिए वही क्वेश्चन है, आपने इसका बेसिक सीख लिया, अब आप यहाँ पे इसकी ट्रिक सीखने वाले हैं। अब की बार से मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा। क्या कह रहा है, 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर प्रतिशत की बात करो तो 16% हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 16% हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट हिस्सा, पहला आपका हिस्सा, ठीक है। साधारण ब्याज उसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मूलधन एक ही है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अलग है, वो अलग था, ये वाला अलग था, ठीक। अगर ऐसा मिलता है इसको हम दोबारा ट्रिक से भी बता देंगे। तो इसका ब्याज प्रतिशत एक तो इस पक्ष में है और दूसरा क्या कहता है, ब्याज प्रतिशत 5% 3 वर्ष। तो दोस्तों अब देखिए यहां पे कोई फार्मूला नहीं काम किया, यहां पे हमारा फार्मूला काम किया। क्या काम किया कि RT बराबर I प्रतिशत, मूलधन 1 है तो ब्याज भी उसी अनुसार मिलेगा, 5 के 15। तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा हिस्सा ज्यादा है, पहला हिस्सा ज्यादा है। यहां पे देखिए स्पष्ट लिखा भी होगा, क्या कह रहा है, 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपया अधिक है। कौन वाला, पहला वाला हिस्सा, पहला वाला हिस्सा कितना अधिक है, 80 रुपया। कितना अधिक है, 80 रुपया। तो दोस्तों प्रतिशत में कितना अधिक है, अगर हम इस मूलधन का 15% निकाले जो आएगा, इस मूलधन का 16% निकाले जो आएगा, तो इस 15% वाले से 16% वाला 80 रुपया अधिक होगा। तो दोस्तों प्रतिशत में कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, हमसे धन पूछा गया, धन कितना होता है, 100% होता है। तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है सॉरी, कोई डाउट तो नहीं है। तो बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी, प्लीज आप इसको नोट कर लें।
नोट कर लें, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके नोट करें। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी जल्दी समझिए, वीडियो रिवाइंड, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती वीडियो रिवाइंड करके आप देखिए। कह रहा है 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती। देखिए आपने दिया कितना 400, आपके पास जो वापस मिला वो कितना मिला 480 मिला। तो दोस्तों ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। अगर हम मूलधन में किसको जोड़ दें, मूलधन से जब वैल्यू अधिक होती है तो किस कारण होती है, जब दोस्तों उस वैल्यू पे आपको ब्याज मिलने लगता है। तो दोस्तों यहां जो अधिक हुआ वो 80 रुपया अधिक हुआ, और वो 80 रुपया क्या है दोस्तों, ब्याज ही तो है। कह रहे यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दें तो यह राशि कितनी हो जाएगी। अब आप फिर से एक बार, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में कहीं बताया था अभी, ठीक है ना, उसमें आपको लिखा था 3%, पहले क्वेश्चन था 3% बढ़ा दें। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो 2% बढ़ा है वो टोटल नहीं बढ़ा रहा है, वो एक, ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा दोस्तों वार्षिक होगा। कैसा होगा, ये वार्षिक होगा, ठीक है, बात हमारी समझ में आई। तो एक साल में 2% तो दोस्तों 4 साल की बात थी। कितने साल की बात थी, 4 साल की बात थी। यानी कि टोटल जो वृद्धि होगी वो ब्याज में होगी, किसमें होगी, ब्याज में होगी। और मेरे प्यारे साथियों कितनी होगी, 8%। 8 कहां से आया, ये एक साल में 2 तो 4 साल में 8। अब ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। तो यानी कि जो पैसा हमको वापस अमाउंट में मिलता था उससे हमारा 8% और अधिक हो जाएगा। 8, ये तो रुपया है, 8% किसका, मूलधन का। 400 का 8% कितना होता है, 4 अठे 32 रुपया। तो दोस्तों पहले 880 मिलता था, 32 और मिलेगा। तो अब मेरे प्यारे साथियों कुल कितना मिलेगा, कुल मिलेगा 512। उसने पूछा है राशि कुल कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 512। वीडियो पुश करिए, नोट करिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्षों में 837 रुपए मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो दोस्तों आपने दिया कितना 675, आपको वापस कितना मिला 837। ठीक है, 2% घटा दी जाए। अब एक चीज बताओ, फिर से वही क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, 2% एक साल में या टोटल, एक साल में। कहां, एक साल की बात है, ये वार्षिक होता है। यहाँ टोटल कितने वर्षों की बात है दोस्तों, 8 वर्ष, 4 वर्षों की। तो 4 दूनी 8, जो भी ब्याज होगा वो कितने परसेंट घटेगा या बढ़ेगा, 8%। यहाँ पे दोस्तों घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यहाँ पे घटा दिया जाए तो दोस्तों 8% कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 675 का 8% कितना होता है, तो आप फटाफट इसको हल कर लेंगे। 675 गुणे, कभी कभी ओरल आता है, कभी कभी आपको नहीं समझ में आता है ओरल, ठीक है ना। तो 675 का दोस्तों अभी मुझे लिखना हो, मैं तो लिख ही दूंगा। 25 चौको 100, 25 दूना 50, 17 रह गया, 175 हो गया, 25 सत्ते 175, 4 दूनी 8, 27 दूना 54। तो दोस्तों 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 रुपया। ये हमको क्या करना है, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हमको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे हमको कम करना है। चलिए घटाते, 7 से 4 गया, 3 रह गया, 13 से 5 गया, 8 रह गया, और यहाँ दोस्तों कितना रह गया, कितना रह गया 783। तो जो अब हमको, जब ये कम होने के बाद जो अब हमको वैल्यू मिलेगी वो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी मिलेगी, 783। नोट करते रहिए, वीडियो पुश कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी, वीडियो पुश हो गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। वीडियो देखिए, जब आप पुश करेंगे तो आगे की सर्फिंग हो जाएगी, ठीक है। और आप लाइक भी करते रहिए, ठीक है, हमको लाइक भी मिलना चाहिए अगर हम उसके हकदार हैं। तो किसी धन पर 4 वर्ष का साधा, ये यहां से लेवल स्टैंडर्ड होना शुरू हो गया क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के दौर की एग्जाम बात करो तो दोस्तों यही आने वाला है। आज का ये दौर है, ठीक है ना, सॉरी, यहां पे बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। कह रहा है किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। देखिए कितने शब्द होते हैं आप पहले से जानते हो। अब यहाँ पे RT बराबर आई, क्या दोस्तों, RT बराबर आई, बहुत ज्यादा काम आने वाला, मजा आएगा। अभी तक आपको मेरी बातें बेकार लग रही होंगी, अब दोस्तों कार की लगेंगी, काम की लगेंगी, ठीक है ना। देखिए मूलधन है, सॉरी, अरे भाई गिरो नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों मूलधन है, ठीक है,
दर होती है, फिर समय है, ब्याज है और मिश्र धन है। मैंने पास लिख दिया, थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना के अपनी कॉपी में लिखिएगा जब आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। इनकी हमें इनमें से कुछ चीजें दी होती है, कुछ चीजें नहीं होती हैं, ठीक। अब यहाँ पे सारा खेल हिंदी का है। किसी धन मूलधन पता नहीं, अगर प्रतिशत की बात करो तो श्योर 100% होता है, ठीक है। 4 वर्ष समय दिया है दोस्तों, टाइम की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5। दोस्तों जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया तो बहुत कम लोगों ने उस चैप्टर को देखा। प्रॉफिट लॉस आपने अच्छे से पढ़ा, मेंसुरेशन की वीडियो आपने अच्छे से देखे, और जो जड़ थी वो तो आपने देखी नहीं। आप तो सीधे दोस्तों, हमारी आपकी कोई गलती नहीं है, आजकल का इंसान सीधे फल पे पहुंचना चाहता है। दोस्तों जिसने परसेंटेज पढ़ा वहां उनको अब ज्यादा मजा आने लग शुरू हो जाएगा। उसने लिखा है ब्याज मूलधन का 1/5। ये क्या है, भिन्न में दिया है दोस्तों। जैसे ही भिन्न आए मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, क्या लिखते हैं हम लोग, कौन बटे किसका। क्या लिखते हैं दोस्तों, कौन बटे किसका। इससे हमको ये पता चल जाता है ये जो अंश है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, जो हर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कौन, देखिए यहाँ पे हिंदी पढ़िए, 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का, 2 शब्द है, साधारण ब्याज मूलधन का, इसको अलग अलग बांट लीजिए, ठीक है। कौन, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, किसका, मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल का मिलना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि मूलधन कितना रहा होगा, फॉर एग्जांपल 5 रहा होगा, तो दोस्तों साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हमारी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्वेश्चन था अच्छा बन गया सरल, वीडियो पुश करके नोट भी करते रहिए, रिवाइंड करके दोबारा देखिए। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिला, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। कह रहा है वार्षिक दर। अब दर किसमें होती है, दर दोस्तों प्रतिशत में होती है, यानी कि हमको ब्याज किसमें निकालना पड़ेगा, हमको दोस्तों ब्याज प्रतिशत में पहले निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ब्याज है वो है कितना, 1/5, 5 पर 1, क्लियर है, भिन्न है। अब दोस्तों हमें पहले हम परसेंटेज में आपको याद भी करा चुके हैं, नहीं याद है तो किसी भी भिन्न में 100 का गुणा करने से प्रतिशत मिलता है, ये बात सीख लीजिए। तो दोस्तों प्रतिशत की जरूरत थी, क्यों, प्रतिशत में पूछा गया था, दर दी है, दर प्रतिशत में होती है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 20%। अब ये क्या है, ये ब्याज ही तो है, ये भिन्न में 1/5 है और ये प्रतिशत में 1/5 है। ब्याज में कितनी चीजें होती हैं, ब्याज में 2 चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक तो समय होता है, दूसरा दर प्रतिशत होता है। दोस्तों ये 20% है, ये क्या है, ये 20% है, ये क्या है, ब्याज प्रतिशत है। तो 4 साल में 20, तो दोस्तों 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में 5% हो जाएगा, 1 साल में कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। बहुत जो है अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से दोबारा रिवाइंड करके देखिए, और हमें अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आप हमको व्हाट्सएप करिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। हमने भिन्न को प्रतिशत में बदल लिया, क्यों, हमको प्रतिशत वैल्यू चाहिए थी। अगला दोस्तों सेम पैटर्न देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जो आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5%, ठीक है। यहां पे अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि उस राशि का, यानी कि मूलधन का 2/3वां भाग है जो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर क्या था। दोस्तों बहुत लेवल स्ट्रॉन्ग है, यानी कि भाषा का, क्वेश्चन का नहीं, क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में आ रहा है। अब यहाँ पे हिंदी देखने वाली बात है। अब आप देखिए बिना पेन चलाए कर सकते हो, बिना पेन चलाए कर सकते हो। क्या कह रहा है, 8 वर्ष आपको टाइम पता चल गया, आपको दोस्तों क्या पता चल गया, आपको टाइम पता चल गया, ठीक है। कह रहा है अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3 भिन्न है, कौन बटे किसका, कौन ब्याज किसका, धनराशि का, ठीक है, उस राशि का, ठीक। तो कौन ब्याज किसका, उस धनराशि का। तो दोस्तों ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, 2 किस पर 3। भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदल लें तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। अब देखिए ब्याज प्रतिशत में 2 चीजें होती हैं, ब्याज प्रतिशत में 2 चीजें होती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, अगर हम इसमें 8 से भाग दे रहे हो तो यहाँ पे दर आ जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों कितना लिखा है, 66 सही 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 66 × 3 + 2 यानी कि 200/3। हमें अगर हम इसमें 8 से भाग दे दें तो हमको दर मिल जाएगी। हल करिए, 25 × 200, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 25/3%।
जिसको दोस्तों हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%। इन दोनों का गुणा ही 66 सही 2/3 होगा। और दर ये दोस्तों टाइम है, ये रेट है, दर गुणे समय ब्याज प्रतिशत होता है। तो आपको मेरी बात जहां तक आई हो समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूं दोस्तों। तो जल्दी जल्दी करते रहिए, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। ये इंपॉर्टेंट सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। यहां पे भाषा बदल दी, क्वेश्चन बदल दिया, आपको सब एक ही जैसा लगेगा। देखिए मूलधन है, दर है, समय है, ब्याज है और मिश्र धन है। फिर से हिंदी ध्यान से, कोई राशि साधारण ब्याज, यानी कि प्रश्न है साधारण ब्याज का किसी दर से, कोई दर है पता नहीं है, यहां पे दोस्तों दर पता नहीं है, पूछी गई होगी 3 वर्ष में, समय दोस्तों पता है 3 वर्ष लिखा है, स्वयं की, स्वयं कौन, जो धनराशि है, स्वयं कौन जो धनराशि है, यानी कि मूलधन, मूलधन प्रतिशत में अगर बात करो 100, इज दैट क्लियर। 7/6 हो जाती है, हो जाती है, हो जाने का अर्थ क्या होता है, जो आपने पैसा दिया उस पर जो ब्याज लगा, दोनों मिलकर लास्ट में कितने हो गए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे भिन्न मिली, कौन बटे किसका, किसकी, स्वयं की, स्वयं कौन है, मूलधन है, यानी कि मूलधन हो गया दोस्तों, मूलधन हो गया हमारा 6, ठीक है। क्या कितना हो गया वापस, दिया कितना 6, हो कितना गया 7, ठीक है। हो जाना मतलब मिश्र धन अमाउंट, क्लियर है। अब दोस्तों दिया 6 वापस मिला तो 7 मिला, तो दोस्तों ब्याज कितना मिला, 1 किस पर मिला, 6 पर। ये दोस्तों क्या है, भिन्न है, ये क्या है, भिन्न है। भिन्न को हमने प्रतिशत में बदला तो दोस्तों कितना आ गया, 16 सही 1/6 कितना होता है दोस्तों, 16 सही 2/3 कितना होता है, 16 सही 2/3, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये लिखा है 50/3, 48 2 50/3, यहां देख लेते हैं, यहां लिखा है 50/3। अब यहां पे देखिए, यहां दोस्तों ये जो दर है, ये भाई ये सॉरी ये ब्याज प्रतिशत है, इसमें 2 चीजें, एक तो क्या है, समय है, दूसरा दर। समय से भाग दो दर मिलेगी, दर से भाग दो समय मिलेगा, दोनों का गुणा करो तो ब्याज प्रतिशत मिलेगा। तो अब देखिए आप इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 से ऑलरेडी था, 3 से ये हो गया, ठीक है। तो 3 3 6, यानी कि आप क्या कह सकते हो 50/9, क्या कह सकते हो 50/9। तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, 9 पना 45, शेष कितना 5 बटे कितना 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आ गया 5 सही 5/9। तो कुछ भी नहीं था कठिन, कुछ भी नहीं था, देखिए कितना आसान था। इसमें के लिए आपने एक शब्द पकड़ लिया कि साधारण ब्याज द्वारा, यानी कि क्वेश्चन है दोस्तों साधारण ब्याज का किसी धन का, ठीक है, किसी दर से, ठीक, कोई राशि है किसी दर से, ठीक, तो यानी कि हमको दर पूछी गई है, कोई राशि है पता नहीं है, कह रहा है 3 वर्ष में समय दिया है, 7/6 हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या था, 6 थी 7 हो गई, ठीक है, 6 थी 7 हो गई, तो दोस्तों दिया कितना 6, वापस मिला कितना 7, इज दैट क्लियर। 1 रुपया ब्याज किस पर 6 पर, हमने इसको प्रतिशत में बदल लिया। जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा उनको प्रतिशत बदलना आता है, उनके लिए आसान हो जाएगा। वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए, पहले पुश कर लीजिए। और दोस्तों इसको वीडियो को आप लाइव देखिए, डाउनलोड मत करिए। अगला वीडियो अगर ये आपने कर भी लिया है तो दोस्तों अगला लाइव देखिए, आपको मजा आएगा और हमको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई राशि, ये तो हो चुका 10वां, 11वां देखिए, कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की, एक एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। यहां देखिए मूलधन है, दर है, मूल देख लीजिए एक बार फिर से, मूलधन है, दर है, समय है, ब्याज है और अमाउंट होता है। इतनी बातें होती, इतने शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे समय ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 41/40 हो जाती है, फिर से हो जाती है। यहाँ पे शब्दों का खेल है, सॉरी यहाँ पे शब्दों का खेल है। अरे भाइयों को
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा का सारा शब्दों का खेल है। 41/40 हो जाती है। था कितना दोस्तों 40, हो कितना गया 41। तो दोस्तों कितना बढ़ गया, कितना ब्याज मिला, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। 1/40, 40 पर 1 रुपया ब्याज मिला, 1 रुपया ब्याज मिला, मगर कितने समय में, कितने समय में, चौथाई वर्ष में। अगर 40 रुपए पे साथियों 1 रुपए का ब्याज मिलता है चौथाई समय में, यानी कि चौथाई वर्ष में, तो आप देखिए पूरा वर्ष की अगर बात करिए, पूरे वर्ष के 4 टुकड़े किए, 4 में से एक हिस्से में 1 रुपया ब्याज, तो दोस्तों अगर हम पूरे की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 रुपए का ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसको हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। अभी देखिए भिन्न में है ब्याज, इसको हमने प्रतिशत में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 10%। अब दोस्तों इसमें दो चीजें होती है, रेट होता है प्लस टाइम होता है। रेट इंटू टाइम अगर हम करेंगे तो हमको ब्याज प्रतिशत, एक एक पॉइंट देखिए, रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या हो गया, उसने पूछा वार्षिक ब्याज की दर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वार्षिक ब्याज की दर, ये जो दर आती है ये हमेशा एक ही वर्ष की होती है, इसमें अगर अलग अलग है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो वार्षिक कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10% आ जाएगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो समय आएगा, इसको अगर आप ऐसे हल करेंगे, 1/40 2.5% होता है। चौथाई वर्ष में जो दर हमेशा लिखनी होती है वो साथियों कितनी लिखनी होती है, वो वार्षिक लिखनी होती है। इज दैट क्लियर? तो प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो पुश करिए, नोट करिए, जल्दी करिए, वीडियो पुश करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहता है, किस वार्षिक दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए हिंदी का खेल है, सारा खेल दोस्तों किसका है, हिंदी का है, इसलिए यहां देखिए हिंदी बदल दी। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ज्यादा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अंदर जो आने वाले एग्जाम्स में है उनमें वैल्यू चेंज कर सकता है, मगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी ना बदल पाता है वो, ठीक है ना। क्या कह रहा है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्षों का साधारण ब्याज। दोस्तों टाइम दिया है ऑलरेडी 10 वर्षों का, कौन साधारण ब्याज, ठीक है। कह रहा है साधारण ब्याज मिश्र धन का, देखिए किसका, मिश्र धन, मिश्र धन मतलब ए, ठीक है, अमाउंट कितना हो जाता है, 2/5। अब यहाँ पे फिर से हिंदी भिन्न है, तो हिंदी कौन बटे किसका, कौन कौन जल्दी बता दो, कौन साधारण ब्याज। हर बार हर में मूलधन ही नहीं लिखा होगा, उसमें दिया होता है कि ये जो ऊपर ब्याज है ये मूलधन पर है या मिश्र धन पर। यहां पे क्या लिखा है, कौन, तो दोस्तों कौन ब्याज किस पर, मिश्र धन पर। किस पर दोस्तों, मिश्र धन पर, वहां दिया गया है, यानी कि मिश्र धन कितना है हमारा 5 और ब्याज कितना है 2। अभी आप समझ गए होंगे कि जो मिश्र धन मिलता है वो मिश्र धन होता है, वो मूलधन में ब्याज जोड़कर मिलता है दोस्तों। तो अगर 5 रुपए में 2 रुपया ब्याज है तो दोस्तों मूलधन कितना रहा होगा, 3। तो अगर हम इसको ऐसे बात करें तो हमारा जो ब्याज है वो कितना होगा, 2/3, भाई 3 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम प्रतिशत के लिए 100, भाई भिन्न है ना, भिन्न है तो प्रतिशत के लिए भिन्न है, तो प्रतिशत के लिए 100, अगर हम इसमें दोस्तों 100 का गुणा करेंगे तो 200/3 प्रतिशत, ये क्या हो जाएगा, ये ब्याज प्रतिशत है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको रेट लिखना है। इसमें दो चीजें होती हैं ब्याज प्रतिशत में, रेट और टाइम। टाइम दोस्तों ऑलरेडी इसमें दिया है 10 वर्ष, टाइम से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। इसमें आप अगर 10 से दोस्तों भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 20/3, जिसको आप कह सकते हो 63, 18, 2/3। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ किसका खेल है, भाषा का खेल है, मैथमेटिक्स। अगर आपको अर्थमेटिक, स्पेशली अर्थमेटिक अगर आपको अच्छे से हल करनी है तो आपको भाषा बहुत अच्छी सीखनी होगी। वीडियो दोस्तों पुश कीजिए, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है किसी धनराशि पर, ध्यान से सुनिए, कह रहा है किसी धनराशि पर, हिंदी फिर से, अभी मैं कह चुका हूं हिंदी फिर से, ध्यान से पढ़िए। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करते रहिए, ठीक है ना, शेयर भी करते रहिए। कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई और ये क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, इंटरेस्ट है और अमाउंट है। मूलधन, दर, समय,
ब्याज और मिश्र धन। आपने किसी को कोई पैसा उधार दिया, किसी दर से दिया, किसी समय के लिए दिया, कुछ ब्याज मिला, मूलधन में ब्याज जोड़ा, दोस्तों क्या बन गया, मिश्र धन बन गया। अब यहाँ पे जरा इस क्वेश्चन को मैं क्यों इतना ज्यादा समय दे रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस अब आपको दिखने वाली है। कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि किसी धनराशि पर मूलधन नहीं पता, प्रतिशत की बात करो पता है 100% होता है, ठीक है। किसी वार्षिक ब्याज की दर से नहीं पता, दर नहीं पता। कह रहा है दर से साधारण ब्याज ये पता है कि साधारण ब्याज है, ठीक है, मूलधन का 25/16। दोस्तों कौन बटे किसका, कौन बटे किसका, कभी भी अगर भिन्न आ जाए तो दोस्तों कौन, साधारण ब्याज किसका, मूलधन का, ये क्लियर है, मूलधन का, ठीक है 25/16। आगे पढ़िए, यदि दर प्रतिशत जो कि दी नहीं है तथा वर्षों की संख्या, कहीं दी है क्या, नहीं दी है, आपस में जो है समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, यानी कि यहां पे जो संख्या लिखी थी और यहां पे ये अपना अपना इनका मीनिंग अलग है, इनका जो है परफेक्शन अलग होता है, मगर इनकी जो वैल्यू है वो सेम है, संख्याएं सेम है, ठीक है। तो ब्याज की दर अब बढ़ा। अब आप बताइए, अभी तक 2 चीजें 3 चीजें दी होती थी, आप फटाफट निकाल लेते थे। अब अगर मेरा फार्मूला आपके पास नहीं है तो आप फिर आपके लिए बहुत कठिन है। दोस्तों मेरा फार्मूला क्या है, मेरा फार्मूला है RT बराबर I प्रतिशत। अब इसको पहले मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप हर तरीके से सीख लीजिए, फिर मैं उसी में आपको ट्रिक बनाना सिखाऊंगा। अब एक यहाँ पे सुनने, देखने, सुनने, समझने वाली बात यह है, क्या कह रहा है 25/16, ये क्या है, ये दोस्तों ब्याज है, ठीक है। अब यहां पे देखने वाली बात ये कि अगर कहीं भिन्न लिखी है, अगर कहीं भिन्न लिखी है, भिन्न में अगर हम 100 का गुणा कर दे तो क्या बनता है, प्रतिशत बनता है। हम पिछले क्वेश्चन में हर बार प्रतिशत निकाल रहे थे, तो हमने हल करके लिख लेते थे, अब क्या हम हल करके नहीं लिखेंगे, हमें ये पता हो गया कि ये ब्याज अब प्रतिशत में बदल चुका है, ये भिन्न, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, ये ब्याज प्रतिशत, क्लियर है। अब देखिए यहां आपने कहा अगर ये x प्रतिशत होगी तो ये x वर्ष होंगे, संख्याएं x संख्याएं बराबर है, ये प्रतिशत में है, ये वर्ष है, दोनों का अपना अपना अलग जो है अहमियत चीजें होती हैं, उनका अपना अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग उनके फंक्शन है। मगर आपको मैंने सिखाया कि दर गुणे समय बराबर ब्याज प्रतिशत, दर गुणे समय बराबर ब्याज प्रतिशत। जरा दर और समय का गुणा कराइए, संख्याओं का ही तो होता था और लास्ट में ही बन जाता था प्रतिशत में, यक्स गुणे यक्स तो यक्स स्क्वायर हो गया और ये लास्ट में बन जाता था प्रतिशत में। दर गुणे समय में ब्याज प्रतिशत बनता था, ए बी ब्याज प्रतिशत है, ए बी ब्याज प्रतिशत है, एक्स स्क्वायर बराबर 25/16 गुणे 100 यानी कि प्रतिशत, क्लियर है, ये प्रतिशत। अब अगर हम प्रतिशत हटा दें तो इधर भी प्रतिशत हट गया, ये भी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी है। तुम्हें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, दर चाहिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो दोस्तों अगर स्क्वायर हटाओगे तुम्हें पता है अंडर रूट आता है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25/16 गुणे 100। अब अंडर रूट निकालिए, 25 का अंडर रूट दोस्तों 5, 16 का अंडर रूट 4 और 100 का अंडर रूट 10। तो दोस्तों ये एक्स की वैल्यू आ गई है, चलिए 10 × 50 50/4 यानी कि दोस्तों 25/2 यानी कि दोस्तों 12.5, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया साथियों, एक्स का मान आ गया 12.5, क्लियर। अब आप अगर यहाँ पे इसकी बात करें दर की तो दोस्तों आंसर आ गया 12.5%। अगर सपोज करो टाइम पूछा जाता तो दोस्तों आप क्या कहते, 12.5 वर्ष। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जल्दी जल्दी आप वीडियो पुश करके नोट करिए। अब मैं आपको इसी में शॉर्टकट दिखाता हूं, ठीक है। आप वीडियो पुश करिए, आप वीडियो को इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसका शॉर्टकट दिखाता हूं। यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में क्या वो कहे कि दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या और दोनों को जो संख्याएं निरूपित कर रही है वो कैसी हो, आपस में बराबर हो, वो कैसी हो बराबर, नोट कर लिया। अब देखिए यहां पे अगर कभी भी बराबर हो तो बेहद आसान क्वेश्चन होता है। उसने देखिए यहां पे हमेशा भिन्न देगा, क्या दे देगा वो, भिन्न। कितनी दिया है, ये ब्याज में दिया है 25/16, कितना दिया है 25/16। ये किस कंडीशन में है, जब आर की संख्या और टी की संख्या, रेट दर की संख्या और समय की संख्या बराबर है। तो आप सीधा सा काम, बस छोटा सा काम, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, किसका,
जो दर प्रतिशत में भिन्न, जो दर में सॉरी जो ब्याज में भिन्न दी है, ठीक है, और उसमें 10 का गुणा कर दीजिए। क्या करना है, छोटी सी बात है, क्या करना है, अरे हट जाओ भाई, हमें पढ़ा लेने दो, समय कम है, हटो, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, देख लीजिए, हमें अंडर रूट निकालना है, फिर से समझ लीजिए, हमें अंडर रूट निकालना है किस कंडीशन में, जब दर प्रतिशत वर्षों की संख्या, जो संख्या निरूपित करती है वो कैसी हैं, वो बराबर। तो हम जो भी भिन्न दी होगी, ये देखिए मूलधन ब्याज जो है मूलधन का भिन्न दी होती है, इसका अंडर रूट निकाल के 10 का गुणा, हल करिए, 10 × 50 बटे 4 दोस्तों, तो 25 बटे 2 हो जाएगा, और 25 बटे 2 को आप क्या कहते हो, 12.5। तो दोस्तों दर भी आ गई 12.5%, और यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 12.5 वर्ष आ गया। ओके, तो जल्दी जल्दी नोट करें प्लीज, जल्दी जल्दी नोट करें। ओके, ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, फिर से वही चीज है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। देखिए कौन साधारण ब्याज, किसका मूलधन का, यानी कि ब्याज के लिए भिन्न दिया है 1/9, तथा वर्षों की संख्या, यहां पे देखिए वर्षों की संख्या दर प्रतिशत दर के बराबर है, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, वर्षों की संख्या, दो बातें हैं, दोनों कैसी हैं, बराबर। आपको पता चल गया कि R = T दी हुई है, आपको अभी मैं बता चुका यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट निकालना, आप फटाफट अंडर रूट निकालिए, 1/3 होता है, 10 का गुणा कर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, 3 × 9, 1/3। अगर आपसे प्रतिशत दर प्रतिशत पूछा जा रहा, 3 से 1/3, और दोस्तों अगर समय पूछा जा रहा तो 3 से 1/3 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया था, कितने समय के लिए दिया गया है, सॉरी प्रतिशत दर कितनी है, तो दोस्तों क्या है, 3 से 1/3। अगर यहाँ दिया होता समय कितना है, तो यहाँ बस प्रतिशत की जगह लिख देते हैं, वर्ष लिख देते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो आप पुश करके नोट करते रहिए, जल्दी जल्दी करते रहिए, समय कम है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास दोस्तों अच्छे हैं और ज्यादा हैं। क्लास में कितनी भी छोटी करूं मुझे पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब बीत गया, और आपको दोस्तों मात्र 2 माइक्रोसेकंड लगता है, 2 माइक्रो, बस ये टच करना होता है लाइक पे, और आप टच नहीं करते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा सा हटके है, और उसमें स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखना दोस्तों। ये P है, ये R है, ये T है, ये I है, ये A है। चलो ये तो गोली मारो, अभी तो इसकी जरूरत है नहीं, ये I है। अब देखिए किसी धन पर पता नहीं साधारण ब्याज मूलधन का 2/9, यानी कि ये दोस्तों साधारण ब्याज की बात की गई। हिंदी आप समझते हो, ये टोटल वैल्यू है, ये हिस्सा है, 9 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज मिला। हिंदी तो समझते हो ना, 9 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज मिला। अब यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज पूछ लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इसको साफ करके इधर पूछ लेता हूँ, आगे बता दूंगा। सपोज करो आप कहीं पे, आपने किसी को कोई पैसा दिया, नहीं पता, ठीक है ना, 5% के हिसाब से दिया, और 2 वर्ष के लिए दिया, ठीक है ना, कितना दिया, 2 वर्ष के लिए दिया। अब यहाँ पे सपोज करो कुछ भी हो, डजंट मैटर, 30 रुपया मिला, कितना मिला, 30 रुपया। अगर यही पैसा 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष के लिए होता, तो जरा बता दो कितना मिलता, कितना मिलता, यहां 60 रुपए मिलता। क्यों, 2 वर्ष में इधर 30, फिर 2 वर्ष और बढ़ गया तो 30 और बढ़ गया, यानी कि जिस अनुपात में समय बढ़ा या घटा उसी अनुपात में पैसा बढ़ेगा घटेगा। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह लें, अगर यही पैसा 10% पर दिया गया होता तो दोस्तों कितना मिलता, 60 रुपया, ये 2 गुना हो गया। या यही कह लें, अगर ये पैसा मान लो यहाँ पे X रुपया था, अगर यहाँ पे 2x रुपया होता और ये सब कुछ वैसा ही होता, ठीक है ना, तो दोस्तों कितना मिल जाता, 60। यानी कि क्रम, ये जो है, ये क्रमिक में ये चीज चेंज होगी उसी अनुपात में। तो यहाँ देखिए, अभी इस क्वेश्चन की जरा बात कर लेते हैं, कहां पे चला गया भाई, अच्छा ये है, सॉरी। तो अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पे, देखिए कितना आसान है, कितना आसान हो गया। कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9, कौन साधारण ब्याज, किसका, मूलधन का 2/9, मैंने लिख लिया।
आगे बढ़िए, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से दोगुनी हो, कौन वर्षों की संख्या दर प्रतिशत से दोगुनी, अगर ये x है ये 2x है, अगर ये x है तो ये कितना है साथियों, ये 2x है, ठीक है। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो उसने क्या पूछा, कितने समय के लिए दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे टाइम 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कितना, इसमें कुछ भी नहीं करना, 9 रुपए पर 2 रुपया का ब्याज मिला, कब, जब समय था 2 गुना। अब हमको तो ये वाला आपने सिखाया था कि अगर इधर भी x हो इधर भी x हो, यानी कि दर भी जितना हो उतना ही समय हो, तो हम अंडर रूट निकाल लेते हैं। अब ये मैंने आपको इधर ये सिखाया था कि अगर समय या कोई भी एक कंडीशन कहीं पे अगर दोगुनी हो जाती है तो पैसा भी दोगुना, ब्याज मिला कौन सा, यही तो है ब्याज, ये दोगुना हो गया। तो अगर हम x पे कंडीशन पे बात करते तो 9 रुपए पर 1 ही रुपया ब्याज मिलता, कैसे भाई, 2x समय में 2 रुपया ब्याज, तो दोस्तों x समय में x रुपया ब्याज। अब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में मैंने इस क्वेश्चन को इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 1/9 जब दर और प्रतिशत दर और समय की संख्याएं बराबर है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं। अंडर रूट आ गया 1/3, फिर 10 का गुणा करते हैं, तो दोस्तों कितना हो गया 10/3, यानी कि x की वैल्यू 3 सही 1/3 हो गई। कितनी हो गई, 3 सही 1/3। यहाँ x था 3 सही 1/3, यहाँ क्या था, यहाँ 2x था, 2 का गुणा 3 दूनी 6 सही 2/3, बस। तो आपको करना वही है, बस इसको हमने रूप इसका बदल के लिख लिया। तो दोस्तों क्वेश्चन कितना आसान हो गया, आप समझ गए होंगे। और ये क्या है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए, अगर कम समझ में आया तो दोस्तों रिवाइंड करके देख लीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है आप हमको व्हाट्सएप करिए, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना। आगे दोस्तों कई सारे लोग हैं, ठीक, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, तो आप जो है वीडियो प्लीज आप वीडियो पुश करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाएगा। मैंने आपको इस टाइप का पहला क्वेश्चन बताया, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पहली क्लास में भी मैं बता चुका हूं। सॉरी, यहाँ थोड़ा शोरगुल ज्यादा रहता है क्योंकि मेन सिटी में घर है, तो इसलिए कह रहा है किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना। अब यहाँ पे देखिए, मूलधन कुछ भी हो जाता है का मतलब होता है मिश्रधन। कितना हो गया, 2 गुना। मूलधन हमेशा फिक्स है, 100% आप कभी नहीं बदल सकते, जिसको हिंदी में कहते हैं 1 गुना। 1 गुना से जितना ज्यादा, मूलधन से जितना ज्यादा है उतना ब्याज है। तो मूलधन देखिए कितना ज्यादा है, 1 गुना, यहाँ 1 है यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 गुना का मतलब 200% हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों कितना बढ़ गया, 100%। ये 100% जो बढ़ा वो क्या है, वो साथियों वो ब्याज है। जो बढ़ा वो क्या है, वो सिर्फ ब्याज होता है, और कोई चीज मूलधन जितना है उतना ही रहता है, कभी नहीं बढ़ता है। अब उसने ये पूछा किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में, ये जो ब्याज मिला है वो कितने साल में साथियों मिला है, 20 साल में मिला। तो ब्याज में 2 चीजें होती हैं, आपको पहले से पता है, टाइम होता है, रेट होता है। दोस्तों क्या होता है, टाइम होता है, रेट होता है। ये 20 साल है, तो दोस्तों 20 में किसका गुणा करें, 100 हो जाए, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ये होता है, 20 से भाग दोगे, 20 पंचे 100। तो मेरे प्यारे साथियों, दर कितनी आ गई, 5% आ गई। प्लीज जल्दी से जल्दी नोट करें, प्लीज जल्दी से जल्दी नोट करें दोस्तों, वीडियो पुश करके नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर। 17 नंबर में क्या लिखा जाए, हिंदी पढ़ के सुना दीजिए प्लीज। नहीं पढ़ेंगे। कह रहा है कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। कह रहा है यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि दिए गए वर्षों में पहले जितना ही ब्याज प्राप्त हो। ये दोस्तों यूपी टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज जब आप सारी क्लासें पढ़ोगे, आप ये देखिए मैथमेटिक्स हो या कोई सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्टों का अपना एक जाल होता है, वो कड़ियां हैं, कड़ी से कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी सब जुड़ी होती है। एक कड़ी अगर बीच में हट जाएगी तो दोस्तों चैन टूट जाएगी। आपकी साइकिल की चैन आपने देखी होगी, एक कड़ी आप बीच से हटा दीजिए, पूरी चैन का कोई मीनिंग नहीं बनता है। सेम पैटर्न यहाँ है। ये मैंने दोस्तों परसेंटेज में इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन किया है, अभी तो अब इतना टाइम नहीं होता है। आप मेरी परसेंटेज की क्लास 1 देखिए जाके,
आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज ढूंढिए, टारगेट विद केसीएच पे सर्च करिए परसेंटेज, ठीक है। आप जाइए पहली क्लास पढ़िए दोस्तों, आंसर मिलेगा। मैंने कैसे सिखाया था, मैंने कहा था कि बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ। 20% है पहला काम दोस्तों, भिन्न में बदलना, 5/1/5। कई लोग कहते हैं कि सर डायरेक्ट बता दिया, समझाया नहीं। दोस्तों हर क्वेश्चन को अगर हर क्लास में समझाएंगे तो फिर क्लासेस बहुत सारी हो जाएंगी। आप परसेंटेज का वीडियो देखिए, 20% सबसे पहले भिन्न में बदला 1/5। अब उसने क्या किया था दोस्तों, उसने बढ़ा दिया था, उसने क्या किया था, बढ़ा दिया था, ठीक है। 1/5 दोस्तों, 1/5, 5 पर कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ठीक है। 5 पर कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/6। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अंश जो होता है वो हमेशा नो चेंज होता है। जो चेंजेबल होता है वो कौन होता है, वो दोस्तों हर चेंजेबल होता है, ठीक है। बढ़ेगा तो हर में, घटेगा तो हर में। 6 पर 1 बढ़ गया दोस्तों, कितनी वैल्यू होती है, 16 सही 2/3 होती है। कितनी होती है, 16 सही 2/3 होती है। तो दोस्तों 16 सही 2/3 आंसर आ गया। इसके लिए आप परसेंटेज के लिए क्लास 1 देखेंगे तो आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जल्दी पुश करिए वीडियो को, जल्दी जल्दी नोट करते रहें। वीडियो काफी लंबा हो रहा है दोस्तों, 51 मिनट का हो गया। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कुछ ही टाइम और है, 2-4-10 मिनट की और क्लास है। आप अगर, और मैं आपसे फिर से कहता हूं दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए, हमको पता चलता रहे, ठीक है ना। कह रहा है कोई धन 3 वर्ष के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया जाए, ठीक है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों, 3 साल के लिए। यदि ब्याज की दर 6% कम होती तो 90 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों इसी क्लास की स्टार्टिंग मैंने बताया है। कभी कभी सीट बनाते समय क्वेश्चन इतना सारा होता है, नहीं याद रहता है, रिपीट हो जाता है, तो आपके लिए तो और बेहतर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये देख लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा आपको। ये 3 वर्ष है, 6% वार्षिक यहाँ लिख दिया। जो मैंने क्लास की शुरुआत में 2 क्वेश्चन दिए थे उसमें लिखा नहीं था, ठीक। तो मैंने आपको सिखाया था कि लिखा हो या न लिखा हो, पढ़ेंगे हमेशा कितना, वार्षिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है, क्या कह रहा है, 6% वार्षिक कम होती है तो 90 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता है, धन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 साल में है 6, तो दोस्तों 3 साल में कितना हो जाएगा, 6×18%। कितना हो जाएगा, 6×18%। तो दोस्तों क्या कहता है, तो 90 रुपया कम, ये क्या है, ये कम हो रही है दर। तो जो भी मूलधन हो, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे 18% अगर कम हुआ तो दोस्तों देखिए दर है और समय, दर गुणे समय, इतनी देर से मैं यही एक ही बात बता रहा हूं, ब्याज प्रतिशत बन जाता है। तो 18% अगर ब्याज प्रतिशत में 18 कम होता है तो दोस्तों रुपए में 90। तो 18% बराबर 90, तो दोस्तों 1% बराबर 18×5 90, 5 हो गया। दोस्तों आपसे क्या पूछा गया, आपसे दोस्तों क्या पूछा गया है, कह रहा है धन ज्ञात कीजिए, यानी कि धन का मतलब मूलधन। 100, 2 जीरो इधर बढ़ाया, 2 जीरो इधर बढ़ाया, ठीक है। तो दोस्तों आंसर कितना हो गया, 500। प्लीज जल्दी वीडियो पुश करें, नोट करें। और आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180, यानी कि देखिए मूलधन वही है, मूलधन यहां भी 600 है, यहां भी 600 है, तो हमने एक ही बार वही 600 दिया। इधर मैंने 4 वर्ष के लिए दे दिया और इधर मैंने 2 वर्ष के लिए दे दिया दोस्तों। तो मेरे पास कुल कितने वर्ष के लिए हो गया, 6 वर्ष के लिए। अब वहां पे ब्याज मिला कितना है दोस्तों, 180। किस पर मिला है, 600 पर मिला है। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कितने प्रतिशत मिला है, तो बोले 100, 6×18 यानी कि 30% मिला है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये क्या आ गया, ब्याज प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों, 30%। ब्याज प्रतिशत में 2 चीजें होती है, 2 चीजें कौन सी होती हैं, एक तो दोस्तों टाइम होता है, 4 वर्ष दिया है, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, यहां पे उसने पूछा है तो ब्याज की दर क्या है। ये जो 30% ब्याज मिला है, ठीक है ना, ये दोस्तों कुल कितने साल में मिला है, कुल 6 साल में मिला है। क्यों, 2 साल 4 साल इधर के लिए थे, 2 साल इधर के लिए थे। तो दोस्तों 6×5 30, यानी कि 1 साल में कितना मिल रहा होगा, 5। तो दोस्तों आंसर हमारा रेट क्या आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 5। तो ये रही आपकी सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास दोस्तों। इससे और भी अच्छे क्वेश्चन है जो कि हमारी तीसरी क्लास में आपको कल मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। बस आपसे एक ही बात कहनी है लास्ट में, चैनल को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और जो है
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और दोस्तों शेयर भी करते रहिए अपने फेसबुक पेज पे। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।